विश्वासी से। तो देखो, अगर आप आपस में प्रेम रखते हो और आप विश्वासी हो तो आपका आज एक एक अंग, एक एक रुआ शरीर का कांप जाएगा, क्योंकि आज स्वयं परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करने के लिए आया है, मदद करने के लिए आया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने आप को प्रभु को सौंपते हो, अपने हर एक चीज को प्रभु को सौंपते हो, प्रभु बड़ा दयालु है और वो आपकी बात को सुनता है। उसने साफ साफ अपने बच्चों से कहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी की कॉल से भी करती है तो वो दोबारा जोड़ लिया करो, क्योंकि देखो, मैं जब एक बार मैं फिर मोबाइल को नहीं देखता, लेकिन जब मुझे आवाज अलग से आती है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं फिर वचन मेरे आगे होता है और मैं सिर्फ वचन पे है, और मेरा जो माइंड है और जो मेरा मुंह है, परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूँ। आप उन वचन की गहराई में जाया करो, रोज के फिर वचन की गहराई में पहुँचो, फिर रोज वचन की गहराई में पहुँचो और अपने आप को नर्म और दीन कर लो, अपने आप को नर्म और दीन कर लो। उसे पहचाने, अगर हम फैमिली वाले हैं, अगर हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हम प्रभु के वचन के काबिल नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु ने कहा है साफ, जब तक तुम अपने आप नर्म और दीन ना कर लो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु अहंकारियों के पास नहीं है, घमंडियों के पास नहीं है, व्यभिचार वालों के पास नहीं है। प्रभु ने कहा है जैसा तू कहे वैसा तेरे लिए होगा, लेकिन उसके वचन में बने रहने वाले होंगे, उसके आगे घुटने टेकने वाले होंगे, उससे विनती करने वाले होंगे। अभी हमें कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें कोई नुकसान आया तो हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो आप प्रार्थना में बोलते हो, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, चाहे आपको कितनी भी घटी क्यों ना हो, कितना भी आपका नुकसान क्यों ना हो रहा, आप प्रभु को महिमा दे बराबर। ये नहीं कि आज अगर हमें फायदा है तो हम प्रभु को आगे ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, अगर हमें नुकसान हो गया तो हम आसन बना रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। प्रभु ने कहा है कि सदा आनंदित रहो, सदा, और दुख में क्या करो, धैर्य रखो, दुख में धैर्य रखो, यानी कि शांति रखो, सब प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु बड़ा दयालु है और अपने बंदों से वो क्लियर ही बात करता है वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन में जो लिखा आदि से वचन था, ये वचन क्या है, आज यानी शुरू से जो वचन है, लेकिन आज हमारे पास पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि प्रभु ने क्या लिखा है, कितने ने वचन पढ़ा है, उन्होंने कहा प्रभु ने कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने। तो हमें क्या करना होगा? जब प्रभु ने हमें चुना है, उसने कहा जब संसार में मुझे नहीं समझा तो तुम्हें क्या समझेंगे। आपको संसार वाली हर एक रीति रिवाज, हर एक गलत संगति, हर एक संसार के उलाने छोड़ने होंगे। प्रभु ने अपने वचन में साफ साफ लिखा है और अपने मुख से वो बोलता है, साफ साफ वो बोलता है, लोगों को खरे उपदेश देता है, लेकिन लोग बात क्या करते हैं, उसकी बातों को, उसके वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते। अनंत जीवन की बातें स्वर्ग के पिता के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आज सबकी प्रार्थना है जी, भोर की प्रार्थना सबकी है जी, बहुत अच्छी बात है। भोर की प्रार्थना में आप जब परमेश्वर से बोलते हो, आप प्रभु की बातों को समझा करो, आपके मनों में, आपके चौगिर्दा, जब आप प्रार्थना में, लेकिन मन की गहराई पे हो, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको संसार की अगर आवाज आ रही है तो आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप शरीर से प्रार्थना कर रहे हो। अगर आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपके पास में ढोल भी बज रहा है तब भी आपको पता नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए जितना जल्दी बाद में जितना जल्दी अब आप बचपन प्रार्थना कर में लो। पढ़ोगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे संसार की अभिलाषाओं से, संसार में जाने से आप रोकोगे, आप उतना ही फलवंत होते चले जाओगे, उतना ही फलवंत होते चले जाओगे, उतना ही आप बढ़ते चले जाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें